हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होने वाली है। और अगर मेरे चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, बहुत सारे मेरे पास हस्बैंड के जो है सब्सक्राइबर जो मेरे होते हैं, आते हैं मेरे पास कमेंट या कॉल भी आती है कि अगर उनकी पत्नी चरित्रहीन है, मतलब उनका शादी के बाद अफेयर चल रहा है, तो उनको कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे कैसे पहचान मिले। जो मेन 3 टॉपिक होते हैं हमारे कि हमें जो आपकी वाइफ अडल्ट्री में है तो कैसे आप पहचाने, सेकंड हम एविडेंस कैसे इकट्ठा करें, थर्ड केस को हम कैसे जीते। तो ये 3 मेन पॉइंट है। तो इन तीनों को मैं वन बाय वन आपको करके डिस्कस करके इस वीडियो में बताऊंगी। तो डिस्कस करते हैं पहले, अगर आपको, और वैसे ये वीडियो हस्बैंड हो या वाइफ दोनों के लिए ही है, क्योंकि अगर बात की जाए पत्नी के लिए तो उनके पति भी अडल्ट्री में होते हैं शादी के बाद, उनके साथ भी अत्याचार होता है, उसी रिश्ते में वो उनका साथ नहीं देते, लड़ाई झगड़ा आपस में होता है, कोर्ट कचहरी थाने पहुंच जाना। क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं लेडीज की तरफ से भी जो सीरियसली सच में होती है, उनके साथ सच में अत्याचार होता है पति द्वारा। तो ये दोनों के लिए ही ये वीडियो, हस्बैंड हो या वाइफ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ चीजें रह जाती हो तो मुझसे आप जरूर पूछ सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। जबकि देखिए, पहले मेन पॉइंट है कि हम कैसे पता करें कि आपके हस्बैंड है या वाइफ, उनका अडल्ट्री में अफेयर चल रहा है, मतलब उनका करेक्टर कैसा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा होगा उनका जो बिहेवियर चेंज होगा। वो फोन आपको अपना टच नहीं करने देगी, छूने तो बिल्कुल नहीं देगी। ठीक है, और अगर वाइफ वर्किंग होगी तो क्या करेगी, एक फोन अलग से नया परचेज कर लेगी जो छुपा के रखेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, मगर आपका फोन हमेशा वो चेक करती रहेगी। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा भाई कि उसका है कहीं, क्योंकि इग्नोर मारना, टाइम से नहीं आना, आपको बातें नहीं कुछ शेयर करना, अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो उल्टा जवाब देना, किसी न किसी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना। अगर आप बिल्कुल, अगर आपके फोन तो अपने पास उसके पास रहेगा 24 घंटे, जरा सा भी उधर नहीं होगा, मतलब पासवर्ड चेंज होना ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप देख रहे होंगे। और ये आप सेम अपनी, अगर आप वाइफ हैं तो आप देख सकते हो आपके हस्बैंड भी सेम ऐसा ही करते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो जो मेन मोस्टली क्या होता है ना, हस्बैंड पैनिक हो जाता है ये सब देख के, लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, हो सके तो बैठ के आपस में बात करिए। इग्नोर करने से, उस तरीके से करने से कुछ नहीं होगा। बैठिए, वाइफ से बात करिए, अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है तो एक चांस दीजिए, दोबारा घर बसा सकते बताइए, नहीं तो फिर एविडेंस इकट्ठा करिए। आप चाह रहे हैं हाँ भाई नहीं, मैं ऐसा रह ही नहीं सकता भाई ऐसी वाइफ के साथ जिसका शादी के बाद कोई अफेयर चल रहा हो, तो मुझे ऐसी चरित्रहीन पत्नी के साथ नहीं रहना है, या फिर वाइफ सोचती है, तो सेकंड ऑप्शन यही है कि भाई आप तलाक देंगे। तलाक के लिए आपको स्ट्रॉन्ग, आपके पास ग्राउंड होने चाहिए। जो आप ये लगाएंगे आरोप कि मेरी पत्नी या मेरा हस्बैंड अडल्ट्री में है और किसी के साथ उनका अवैध संबंध है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग सबूत होने चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग सबूत आपको कैसे बनाने हैं तो वो देखिए आप पहले तो, या फिर देखो अभी आजकल बहुत सारी ऐप ऐसी हो रही है कि आप सॉफ्टवेयर एक कुछ डाउनलोड कर सकते हैं आप अपनी वाइफ के फोन में। अगर आपकी वाइफ अभी आपके साथ रह रही है, उसके फोन में ऐसे ऐसे ऐप आते हैं ना बहुत सारे, डाउनलोड कर दीजिए। उस तरीके से आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग खुद भी सुन सकते हैं, व्हाट्सअप चैट वगैरह या जो भी है वो भी देख सकते हैं, लोकेशन क्या है, कहाँ है, घर बैठे आप सब कुछ कर सकते हैं। उसको फोन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसे ऐप है। अब ये देखेंगे भाई ऐसे तो जब वो वाइफ फोन ही नहीं लगाने दे रही है तो मैं किससे कैसे ऐप डाउनलोड करूँ, क्या करूँ, है ना। तो सेकंड होता है कि स्पाई कैमरा होता है, जो एक हिडन कैमरा भी हम कह सकते हैं, वो करवा सकते हैं, या वाइफ के आप बैग में रख दो या फिर आप अपने घर में लगा लो, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो ये है आपका सेकंड ऑप्शन। अब भाई ये क्वेश्चन होगा कि भाई अगर वाइफ रहती नहीं है साथ में, वो मायके जाके रह रही है, छोड़ दिया है उसने, तो किस तरीके से हम करें। तो देखो एक ऑप्शन तो मैं फिर ये दूंगी, आप डिटेक्टिव जो एजेंसी होती है उनको हायर कर सकते हैं आप। बट ज़्यादा मोस्टली जो होती है आपको देख समझ के हायर करना पड़ेगा, क्योंकि वो मोस्टली डिटेक्टिव एजेंसी फेक भी होती है या फिर ज़्यादा चार्ज करती है। तो उस हिसाब से आपको सही से पूरी चीज़ें देख के समझ के फिर करना पड़ेगा। या फिर अब ये भी बोले कि भाई फेक होती है या हम नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई देखो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको इस रिश्ते
को चांस देना है या फिर इस रिश्ते से आज़ादी लेनी है, तो एविडेंस तो आपको ही इकट्ठे करने पड़ेंगे। तरीका क्या है, तरीका हम बता सकते हैं, बट करना काम वही है। जैसे बोलते हैं ना, भगवान तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, चलना तो आपको ही है ना। अब ये तो नहीं कि वो हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाएगा, तो करना मेन काम आपको ही है। वो किस तरीके से, बस हम आपको एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। आपको आपको किस तरीके से उस पर लड़ना है, आपको केस को, तो वो आपका काम है, ठीक है। अब क्या है, अब इसके अलावा एक ऑप्शन कि भाई ये सारी चीजें भी नहीं है, तो आपको क्या करो, प्लीज डायरेक्ट जाके आप पुलिस में कंप्लेन कर दो कि भाई ऐसे ऐसे मेरी वाइफ चली गई है बिना किसी रीजन के छोड़ के, और मुझे डाउट है, मैंने चीजें नोटिस करी है कि उसका अफेयर चल रहा है इस तरीके से। तो पुलिस एक्शन में आएगी। अगर आप सबूत देंगे, कोई कॉल डिटेल्स दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, या जैसे कि ऑडियो फोटो रिकॉर्ड्स दे रहे हैं, तो पुलिस है जो कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह भी मंगवाएगी, सारी चीजें देखेगी, अच्छे से जांच पड़ताल करेगी। अब है कि अगर उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में भी सेक्शन 156 के तहत कंप्लेन केस फाइल कर सकते हो। अब 156 में जब कंप्लेन जाएगी ना, तो डायरेक्ट कोर्ट आप पे बिलीव नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सीआरपीसी 200 के तहत आपको सबूत लाने के लिए कहेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब ये एविडेंस के लिए बात होगी सेक्शन 200 में, तो आपके पास जो भी सबूत से वगैरह है, आप वो कोर्ट में पेश कर सकते हैं। नहीं भी है आपके पास, जो अगर चैट है व्हाट्सएप पे, वो सारी चीजें, तो आप मंगवा भी सकते हैं। और ये चीजें मैं बोल दूं, जब मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि जब भी ऑडियो हो, वीडियो हो, या व्हाट्सएप चैट कोर्ट में मान्य करती है सबूत एज एविडेंस में, करती है, बट एक तरीके से आप अगर कोर्ट में देंगे, सेक्शन 65 के तहत आपको एक पहले सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वो पहले कोर्ट को दिखाना पड़ता है कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं, जो डिजिटल चीजें होती है, डिजिटल एविडेंस होता है, वो कोर्ट में वो लेके सर्टिफिकेट बनवा के उसके बाद आप प्रूफ को जमा करा सकते हैं। अब देखो, ये सारी चीजें तो हो गई ये चीजें। अब पहले क्या था, 497 के तहत अगर आपकी वाइफ का अफेयर है, तो उसके तहत आप अपने उसके बॉयफ्रेंड को सजा दिला सकते थे। बट अब ये कानून, ये जो अधिकार है, ये तो खत्म हो चुका है। अब किस तरीके से पत्नी को हम सजा दिलाएं, क्योंकि देखो, पत्नी का जो मेन मकसद होता है कि वाइफ पे केस करना होता है, और उससे हस्बैंड पे केस करना होता है, और हस्बैंड से पैसे लेने का मेन काम होता है, क्योंकि उसका तो अफेयर और किसी के साथ है, आपके साथ तो घर बसाना नहीं है। अब उसका मेन मोटिव है आपको झूठे झूठे केसों में फंसाएगी, आपकी फैमिली को फंसाएगी, और आपसे पैसा भी लेगी। बट अगर वही चाल उसकी उस पर पड़ जाए, तो कोई वो आपके, सच में कह रही हूँ, घुटने टेक देगी। और पैसे की जो उसने सोची थी ना, वो तो भूल ही जाओ, 1 रुपए नहीं मिलेगा। और वो खुद भी चाहेगी कि भाई मुझे मत दो, बस मुझे आजाद कर दो, जो मैंने किया, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। अब वो कैसे करोगे आप भी, अब अगर वो ये 497 का अगर खत्म हो चुका है, तो एक केस आप कर सकते हैं उस पर, अपनी वाइफ पे और उसके बॉयफ्रेंड पे, जिसके साथ भी उसका रिलेशन है। वो क्या है, सिविल सूट का, जिसे हम कहते हैं सूट फॉर डैमेजेस एंड इंड्यूसिंग एलिएशन ऑफ इफेक्ट का, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, आप अपनी वाइफ पे और साथ ही साथ उसके बॉयफ्रेंड पे कंपनसेशन का केस कर सकते हैं, कि जो उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ, मेंटली, फिजिकली, टॉर्चर। क्योंकि देखो, शादी तो एक ऐसा है कि साथ में रहने के लिए किया जाता है, रिलेशन हो हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। यही नहीं कि बच्चा करना ही काम होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में मेन चीज होती है, तो वो है ही नहीं, वो तो और किसी के साथ है। तो उस चीज का क्या होता है, अच्छा खासा एक कंपनसेशन आप डिमांड करो, जो बहुत अच्छा खासा हो, जो वाइफ को पता चल जाए कि वो जो चाह रही थी ना, मेंटेनेंस आपसे डिमांड करना, पैसे आपसे लेना, वो अब उसको और उसके बॉयफ्रेंड को, जो भी जिसका उसका रिलेशन है, उसको अब वो देना पड़ेगा। वो घुटने टेकेगी टेकेगी, और 0 मेंटेनेंस पे सेटलमेंट करेगी। और इसकी डिग्री, अगर आपको भी, जब ये केस आप करोगे ना सिविल सूट का, तो नोटिस जाएगा उस पर। अगर वो 1-2 केस में नहीं प्रेजेंट होती है ना, तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, भाई डिग्री है जो भी, वापस आपके हैंड में मिल जाएगी। तो ये आपके लिए भी आगे जाके फायदा है। और एडल्ट्री के बेस पे मेन ये कहा गया है, वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में क्लियर, कि अगर पत्नी का अडल्ट्री में है, वो किसी के साथ रिश्ते में है, या फिर अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई है, तो उसमें मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक प्लस पॉइंट आपके पास ही बेनिफिट आएगा। और फिर आप तलाक के लिए भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और इस अडल्ट्री के बेस पे आपके पास स्ट्रॉन्ग है, सारे आप प्रूफ दे रहे हैं, सब कुछ है। तो और ये जो आप सिविल सूट फाइल करोगे, इसकी भी एक जजमेंट आपके पास कॉपी आ जाएगी। तो ये भी आप वो जब डिवोर्स की पिटीशन फाइल करेंगे, तो उस समय आप दिखा सकते हैं कि इस तरीके से मैंने किया है। तो ये भी आपके पास एज ए एविडेंस समझ लो, ये काम आएगा। तो इस तरीके से सारा आप चीजें कर सकते हैं। और मेन तो बात यही है, जब आपको लगता है कि आपकी पत्नी का या हस्बैंड का और किसी के साथ रिलेशन है, अब
तो इस रिश्ते को अब आप चलाना ही नहीं चाहते। बहुत चांस हो गया, होता है ना कि एक बार चांस दे दिया, 2 बार चांस दे दिया, 3 बार चांस दे दिया, अब हद हो जाती है। वो हस्बैंड भी होते हैं कि उन्होंने चांस दिया होता है अपनी वाइफ को, उनका रिश्ता उनको पता होता है, फिर भी एक बार नहीं 2-3 बार चांस दिया होता है, बट फिर भी वाइफ नहीं समझती है। चाहे फिर वो अगर वाइफ की बात किया जाए, हस्बैंड भी, वाइफ हस्बैंड को भी चांस दे जाती है, फिर भी वही चीजें होती है। फिर एक लिमिट होती है ना कि भाई लिमिट तो अब क्रॉस हो गई है, अब तो चांस हम दे ही नहीं सकते, बहुत चीजें हो गई, अब ये रिश्ते को खत्म करना ही चीजें। तो इस बेस पर आपको तलाक मिल जाएगा। अगर 1 साल तक आपके नहीं होती है, डिवोर्स नहीं मिलता है, तो आप सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आप उनको टाइम बाउंड मोशन के लिए बोल सकते हैं, हाई कोर्ट आपको फिर आसानी से अडल्ट्री के ग्राउंड पे डिवोर्स मिल जाएगा। और मेंटेनेंस की अगर एलिमनी की बात होगी तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि 125 सीआरपीसी में आपको भी पता है कि इसमें मेंटेनेंस पत्नी को नहीं वो देने की हकदार नहीं है, लेने की, ना एलिमनी लेने के हकदार है, क्योंकि उसका रिश्ता है किसी के साथ और वो अपनी मर्जी से गई है और आप एविडेंस कोर्ट में पेश कर ही रहे हो। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आई थिंक जो मैंने चीजें क्लियर करी है कि जो करेक्टरलेस वाइफ है आप या हस्बैंड है, कैसे पहचान करें, एविडेंस कैसे बनाए और अपने केस को आप कैसे जीते, और किस तरीके से आप अपनी वाइफ पे और उसके बॉयफ्रेंड पे केस कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। आई थिंक आपको हेल्प मिली होगी। बहुत सारे ऐसे मेरे पास आते हैं काफ़ी, तो उन सब की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कुछ क्वेरी हो, कुछ कमेंट हो तो करके बता सकते हैं, नहीं तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी टीम से भी बात कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना जी मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।